क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी सफल कैसे हो जाते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी संघर्ष क्यों करते रहते हैं? क्या यह केवल भाग्य है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हम समझ नहीं पाए? आज श्री कृष्ण हमें उसी रहस्य से परिचित कराते हैं। एक ऐसा ज्ञान जो केवल सफलता नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदल सकता है। कल्पना कीजिए, एक किसान ने 2 खेतों में बीज बोए। पहले खेत की उसने प्रतिदिन देखभाल की, समय पर पानी दिया, खरपतवार हटाई, धैर्य रखा। दूसरे खेत में बीज तो बो दिए, लेकिन फिर उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ महीनों बाद पहले खेत में सुनहरी फसल लहलहा रही थी, दूसरा खेत सूखा पड़ा था। क्या किसान पहले दिन ही फसल पा सकता था? नहीं, उसे कर्म करना पड़ा, धैर्य रखना पड़ा और समय का इंतजार करना पड़ा। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की इच्छा ही मत रखो। इसका अर्थ है फल की चिंता तुम्हारे कर्म को कमजोर न कर दे। आज अधिकांश लोग काम कम करते हैं और परिणाम की चिंता अधिक करते हैं। आज अधिकांश लोग काम कम करते हैं और परिणाम की चिंता अधिक करते हैं। काम शुरू होने से पहले ही मन में डर आ जाता है। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग हंसेंगे तो? अगर मेहनत बेकार चली गई तो? यही डर मनुष्य की पूरी शक्ति को बांध देता है। एक मूर्तिकार पत्थर को तराश रहा था। हर दिन हथौड़े की चोट पड़ती थी। पहले दिन कोई परिवर्तन नहीं दिखा, 10वें दिन भी नहीं, 20वें दिन भी नहीं। लेकिन एक दिन एक चोट लगी और पत्थर सुंदर मूर्ति बन गया। क्या केवल आखिरी चोट से मूर्ति बनी? नहीं, हर चोट का योगदान था। ठीक वैसे ही आपकी हर छोटी मेहनत, हर ईमानदार प्रयास, हर सीख आपके भविष्य की नींव रख रही है, भले ही आज उसका परिणाम दिखाई न दे। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुरंत फल नहीं मिलता तो समझिए प्रकृति अभी आपके प्रयास को परिपक्व बना रही है। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और कर्म करते रहिए। आज अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को चुनिए, उसे पूरे मन से कीजिए, लेकिन काम पूरा होने तक परिणाम के बारे में एक बार भी मत सोचिए। शाम को स्वयं से पूछिए, क्या मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया? यदि उत्तर हाँ है तो समझिए आप श्री कृष्ण के कर्मयोग की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुके हैं। क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, मेरी किस्मत ही खराब है, या जो भाग्य में लिखा है वही होगा? यदि सब कुछ पहले से तय है तो फिर कर्म करने का क्या अर्थ है? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर श्री कृष्ण बड़े सरल शब्दों में देते हैं। वे कहते हैं, भाग्य कोई जादू नहीं है। भाग्य हमारे कर्मों का ही संचित परिणाम है। आज जो हम जी रहे हैं वह कभी न कभी किए गए कर्मों का फल है, और आज जो हम कर रहे हैं वही आने वाले कल का भाग्य बनेगा। कल्पना कीजिए, एक माली ने आम का पौधा लगाया। कुछ दिनों बाद उसने सोचा, फल अभी तक क्यों नहीं आए? उसने गुस्से में आकर पौधा उखाड़ दिया। क्या गलती पौधे की थी? नहीं,
गलती अधीरता की थी। प्रकृति का हर कार्य समय के अनुसार होता है। उसी प्रकार हमारे कर्म भी समय आने पर ही फल देते हैं। एक गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों ने एक साथ व्यापार शुरू किया। पहले मित्र ने हर दिन ईमानदारी से काम किया। दूसरा जल्दी अमीर बनने के लिए छल और झूठ का सहारा लेने लगा। कुछ समय तक दूसरे मित्र का व्यापार तेजी से बढ़ता दिखाई दिया। लोग पहले मित्र का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन कुछ वर्षों बाद सच्चाई सामने आ गई। झूठ से कमाया गया धन उसी झूठ में डूब गया और ईमानदारी से किया गया कर्म विश्वास बनकर लौट आया। तब गांव के बुजुर्ग ने कहा, कर्म का फल देर से आ सकता है, लेकिन अंधा कभी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य केवल बाहरी कर्म नहीं करता, वह हर दिन अपने विचारों से भी कर्म करता है। यदि मन में बार बार क्रोध भरते रहेंगे तो उसका प्रभाव हमारे शब्दों और व्यवहार में दिखाई देगा। यदि मन में प्रेम और करुणा रखेंगे तो वही हमारे व्यक्तित्व की पहचान बन जाएगा। इसलिए हर विचार भी एक बीज है और हर बीज एक दिन फल अवश्य देता है। आज बहुत लोग केवल परिणाम देखकर दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। वे सफलता देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे वर्षों के कर्म नहीं देखते। वे वृक्ष देखते हैं, लेकिन उस बीज को भूल जाते हैं जिसने वर्षों तक मिट्टी के भीतर संघर्ष किया। यही कारण है कि श्री कृष्ण तुलना करने से मना करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्मों की अलग यात्रा पर है। यदि आज आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो यह मत सोचिए कि सब समाप्त हो गया, बल्कि स्वयं से पूछिए, आज मैं ऐसा कौन सा कर्म कर सकता हूं जो मेरा आने वाला कल बेहतर बना दे। यही प्रश्न भाग्य बदलने की शुरुआत है। आज पूरे दिन यह ध्यान रखिए, कोई भी कार्य छोटा नहीं है। हर काम पूरी ईमानदारी और मन से कीजिए। रात को सोने से पहले स्वयं से पूछिए, क्या आज मैंने ऐसा कोई कर्म किया जिस पर मुझे गर्व हो? यदि उत्तर हाँ है तो समझिए आपने अपने उज्जवल भविष्य का एक और मजबूत पत्थर रख दिया है। याद रखिए, भाग्य अवसर देता है, लेकिन कर्म उसे सफलता में बदलता है। और यही श्री कृष्ण का कर्मयोग है। क्या सचमुच कर्म से भाग्य बदला जा सकता है? यदि आपका अतीत कठिन रहा है, यदि आपने जीवन में कई असफलताएं देखी हैं, तो क्या आपका भविष्य भी वैसा ही रहेगा? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, क्योंकि मनुष्य का भविष्य उसके बीते हुए कर्मों से नहीं, आज किए जा रहे कर्मों से बनता है। कल्पना कीजिए, एक नदी पहाड़ से निकलती है। उसके सामने विशाल चट्टानें खड़ी हैं। क्या नदी वहीं रुक जाती है? नहीं, वह कभी चट्टानों के ऊपर से बहती है, कभी उनके बीच से रास्ता बनाती है और कभी वर्षों तक उन्हें काटती रहती है। धीरे धीरे वही कठोर चट्टान नदी के सामने झुक जाती है। यही निरंतर कर्म की शक्ति है। एक युवक रोज एक वृद्ध बढ़ी को काम करते देखता था। बढ़ी हर दिन एक लकड़ी पर थोड़ा थोड़ा काम करता। युवक हंसकर कहता, इतनी धीमी गति से कब तक काम करोगे? बढ़ी मुस्कुराता और कहता, बेटा, हर दिन का छोटा प्रयास एक दिन महान कृति बन जाता है। कुछ महीनों बाद वही लकड़ी एक अद्भुत मंदिर के द्वार में बदल गई। तब युवक समझ गया,
महानता एक दिन में नहीं बनती, वह हर दिन के छोटे छोटे कर्मों से बनती है। आज की दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। आज मेहनत की और कल सफलता मिल जाए, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है। बीज बोने और फल मिलने के बीच धैर्य की परीक्षा होती है। इसी परीक्षा में अधिकांश लोग हार मान लेते हैं और जो टिके रहते हैं उन्हीं के जीवन में चमत्कार दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते समय मन को 3 बातों से बचाओ। पहली, आलस्य, क्योंकि आलस्य धीरे धीरे सपनों को समाप्त कर देता है। दूसरी, भय, क्योंकि भय मनुष्य को प्रयास करने से पहले ही हरा देता है। तीसरी, अहंकार, क्योंकि अहंकार सफलता को भी असफलता में बदल सकता है। सोचिए, यदि धनुष से छोड़ा गया तीर बार बार पीछे देखने लगे तो क्या वह लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? नहीं, उसे केवल आगे बढ़ना होता है। ठीक वैसे ही यदि हम हर दिन अपने पुराने दुखों को याद करते रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन आगे देखने का नाम है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, हर सुबह ईश्वर हमें एक नया अवसर देते हैं। कल की गलती आज की सीख बन सकती है। आज की सीख कल की सफलता बन सकती है। और यही कर्मयोग का सबसे सुंदर रहस्य है। एक दीपक कभी यह नहीं सोचता कि अंधेरा कितना बड़ा है, वह केवल अपना प्रकाश देता रहता है। उसी प्रकार आप परिस्थितियों को कोसने में समय मत बिताइए, अपने कर्म का दीपक जलाइए। धीरे धीरे अंधेरा स्वयं समाप्त होने लगेगा। आज एक ऐसा काम चुनिए जिसे आप कई दिनों से टाल रहे हैं। उसे बिना बहाना बनाए पूरा कीजिए। जब काम पूरा हो जाए तो स्वयं से कहिए, मैं अपना भाग्य बदलने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया हूं। याद रखिए, भाग्य अवसर देता है, लेकिन निरंतर कर्म ही अवसर को उपलब्धि में बदलता है। और यही श्री कृष्ण का संदेश है। कभी भी सही कर्म करने में देर मत करो। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब भी हम कोई बड़ा कार्य शुरू करते हैं तो काम शुरू होने से पहले ही हमारा मन परिणाम के बारे में सोचने लगता है। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मेरी मेहनत व्यर्थ चली गई तो। यही वह क्षण है जहां मनुष्य अपने कर्म की शक्ति खोना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन परिणाम में उलझ जाता है उसका कर्म कमजोर हो जाता है। कल्पना कीजिए, एक धनुर्धर अपने लक्ष्य के सामने खड़ा है। उसके हाथ में धनुष है। सामने लक्ष्य स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही वह तीर छोड़ने वाला होता है वह सोचने लगता है, अगर तीर चूक गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो। उसका हाथ कांपने लगता है। ध्यान लक्ष्य से हट जाता है और तीर सचमुच चूक जाता है। गलती तीर की नहीं थी, गलती मन की थी। जीवन भी ऐसा ही है। जब हमारा ध्यान कर्म से हटकर केवल परिणाम पर चला जाता है तो हमारी पूरी ऊर्जा चिंता में खर्च होने लगती है। और जहां चिंता बढ़ती है वहां क्षमता घटने लगती है। एक बार एक मूर्तिकार से किसी ने पूछा, आप इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे बना लेते हैं? मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, मैं मूर्ति नहीं बनाता, मैं केवल पत्थर से वह सब हटाता जाता हूं जो मूर्ति नहीं है।
श्री कृष्ण भी यही सिखाते हैं। सफलता पाने के लिए हमें बाहर कुछ जोड़ने से पहले अपने भीतर की चिंता, भय, आलस्य और अहंकार को हटाना होगा। आज का मनुष्य काम कम, चिंता ज्यादा करता है। वह सफलता से पहले ही असफलता की कल्पना कर लेता है और फिर कहता है, मेरा आत्मविश्वास क्यों कम हो गया। याद रखिए, आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है। वह हर दिन किए गए ईमानदार कर्मों से बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसान बीज बोने के बाद हर घंटे खेत खोदकर देखने लगे तो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। उसे विश्वास रखना होगा, उसे धैर्य रखना होगा, उसे अपना कर्म करते रहना होगा। जीवन में भी यही नियम है। एक छोटी सी चींटी को देखिए, वह अपने से कई गुना बड़ा दाना उठाती है, रास्ते में गिरती है, फिर उठती है, फिर चलती है। वह यह नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे। वह केवल अपना कर्म करती रहती है और अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। प्रकृति हमें हर दिन कर्मयोग सिखाती है, लेकिन हम उसे देखना भूल गए हैं। यदि आज आपका कोई सपना अधूरा है तो उसे छोड़िए मत। हो सकता है आप सफलता से केवल एक कदम दूर हों, लेकिन यदि आपने उसी समय हार मान ली तो वह एक कदम कभी पूरा नहीं होगा। आज जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य करें तो शुरुआत से पहले केवल एक वाक्य बोलिए, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, परिणाम ईश्वर पर छोड़ता हूं। फिर पूरे मन से काम कीजिए। दिन के अंत में आप पाएंगे कि आपका तनाव पहले से कम है और आपका काम पहले से बेहतर हुआ है। याद रखिए, फल की चिंता मन को कमजोर करती है। श्रेष्ठ कर्म मनुष्य को मजबूत बनाता है और श्री कृष्ण का संदेश यही है, कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। अगले भाग 5 में हम जानेंगे क्यों कई बार अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है और श्री कृष्ण इस रहस्य को कैसे समझाते हैं।